बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने स्ट्रीट वेंडर्स यानी पथ विक्रेता समिति के इलेक्शन पर स्टे दे दिया है। इस मामले पर पिटिशनर एडवोकेट अभय टकसाल हमारे साथ है, उनके साथ ही जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। सर, जब 5 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, इलेक्शन हो चुका था, फिर आप कोर्ट क्यों गए? नहीं, वो तो आपका 5 लोगों का जो सिलेक्शन आप बोल रहे हैं, वो सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। बात चुनाव की थी, सिलेक्शन की बात नहीं थी, नियुक्ति की बात नहीं है, चुनाव की बात है। और दूसरी बात, हम लोगों ने इससे पहले ही पिटिशन फाइल किया है। 30 तारीख को हमने उनको ज्ञापन दिया और ये दुनिया का एक अनोखा इलेक्शन होने जा रहा था, जो 29 तारीख को डिक्लेयर होता है और 1 तारीख से शुरू। ये एक अनोखा ये चुनाव था। ये कोई ईमानदारी से चुनाव नहीं था, वो तो समझ में आया, सम्मानीय न्यायालय को भी समझ में आया। और इसलिए इससे पहले हमने पिटिशन फाइल किया था और हम पिछले 8-10 सालों से महानगर पालिका को बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, हम उनको सहकार्य कर रहे हैं, कोर्ट में न जाके हम उनसे ही अच्छा काम करवाना चाहते थे, कानूनी काम करवाना चाहते थे। आस्तिक कुमार पांडे साहब के ज़माने में भी, श्रीकांत साहब के भी टाइम में भी आप देख लीजिए, हम लोगों ने हर बार जो है, हम कभी इतने सालों में कोर्ट नहीं गए, पहली बार हम कोर्ट गए हैं। और इन्होंने अगर ये ठान ही लिया है कि कानूनी करना ही नहीं है, तो हमको कोर्ट में जाने के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं था। इसमें गैर कानूनी जैसा क्या था, उसकी वजाहत की। एक तो पहली बात, जो गैर कानूनी काम जो है कि 2014 का कानून है। अगर ये कानून अगस्त में आया, 2014 के अगस्त में आया, उसके बाद अगर 1 साल भी अगर ईमानदारी से काम किया होता तो 2015 तक अपने शहर में हॉकर जोन, नो हॉकर जोन हो जाता था। 15 गया, 16 गया, 20 भी गया, अभी 26 भी जा रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कानून में ये लिखा गया है कि महानगर पालिका के कमिश्नर की ये जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है हमको। तो ये नतीजे पे हम लोग पहुंच गए हैं कि इनको महानगर पालिका के तिजोरी में पैसा जाने नहीं देना है। पैसा तो जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? हथगाड़ियाँ उठाओ, दहशत फैलाओ और उनसे कुछ निकालो, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? इसकी हमको बार बार आशंका आ रही है। लेकिन हम लोग इस बात की चिंता करते हैं कि शहर में एक तो रोज़गार नहीं दिया जा रहा। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, डिग्री डिप्लोमा लेकर घूम रहे, रिक्शा चला रहे, हथगाड़ी चला रहे, उनको रोज़गार नहीं दे रहे। और जो लोग रोज़गार खुद का कर रहे हैं, उनको इस तरीके से तकलीफ़ दे रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमने चाय बेचने का रोज़गार नहीं दिया क्या? तो हमारा चाय वाला ही है ना, वो ठेले वाला हमारा चाय वाला है ना, उसको क्यों तकलीफ़ दे रहे? अभी यहाँ पर कल ही हाईकोर्ट का आदेश हुआ और अभी सिडको बस स्टैंड पे गाड़ियाँ उठाए हैं। तो इसलिए उनको जो है गैर कानूनी काम करने में इंटरेस्ट है और इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा है। कोर्ट में आपने जो पिटिशन दायर की है, उसके मुख्य मुद्दे क्या है और अभी आपको क्या फाइंडिंग मिली? हमारी इस याचिका के मुख्य मुद्दे ये है कि कानून से काम करो। एक लाइन में अगर बोलने का रहा तो कानून से काम करो। आपने और मैंने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया, लाइसेंस नहीं रहा, अपन ट्रिपल सीट रहे, तो तुरंत अपने को बाजू ले लेते। कानून खाली क्या कॉमन आदमी के लिए है? आईएएस अधिकारी के लिए नहीं, सत्ताधारियों के लिए नहीं है। सर, आपने जो रिट दायर की है, उसके मुख्य मुद्दे क्या है और कोर्ट की क्या फाइंडिंग? एक लाइन में अगर बोलने को जाए तो हमारी एक लाइन की मांग है, कानून से काम करो। कमिश्नर साहब, कानून से काम करो। अगर हमारे किसी आदमी ने अगर रास्ते पे पार्किंग करी, पार्किंग देने की जिम्मेदारी आपकी, फिर भी जो है तो आपकी गाड़ी आती है अतिक्रमण विभाग की और हमारे 2 व्हीलर उठा के लेके जाते। पार्किंग देने की जिम्मेदारी आपकी थी। हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो तुरंत फोटो निकलता। आपको कौन कानून सिखाएगा? आप गैर कानूनी काम करोगे और हमसे कॉमन आदमी को बोलोगे कानून से करो, नहीं तो दंड करेंगे। ये हमारा जो पथ विक्रेता उपजीविका संरक्षण और विनियमन कानून 2014 जो है,
उसके तहत ये 2014 से 2026 तक काम नहीं कर रहे तो ऐसा कर रहे हैं जो आपको मैंने अभी बताया। हमारे याचिका का मुख्य बिंदु यही है कि कानून से काम करो। कानून में क्या लिखा है? कानून में लिखा है कि तात्पुरती पथ विक्रेता समिति स्थापित करो, सर्वे करो। सर्वे करते टाइम ऐसा सर्वे करो कि चुपचाप मत कर लो, सबको बोल के करो। आकाशवाणी में दो, वर्तमान पत्र में दो, आपकी जो घंटा गाड़ी चलती है उस पर बजाओ। टाइम टेबल मालूम होना कि वो सर्वे करने को कब आ रहा। जियो टैगिंग सर्वे करो, सबका करो, ईद वाले का करो, दिवाली वाले का करो, राखी पूर्णिमा, रंग पंचमी, हमारे पाटे वरवंटे बेचने वाले सबका सर्वे करो। और सबका सर्वे करने के बाद उनको विक्री प्रमाण पत्र दो, उनको आइडेंटिटी कार्ड दो, और फिर बाद में इलेक्शन का टाइम आता है। वो किया क्या आपने? लेकिन सर्वे तो हुआ है ना सर, पिछले मतलब कोविड पीरियड में। वो जो टाइम था कोविड का टाइम, उस टाइम में कई सारे पथ विक्रेता ये अपने गांव को गए थे। आपने ऐसा ही टाइम कैसे चुन लिया? जो आपने टाइम चुना सर्वे का, उस पे से समझ में, अरे 2020 में किया आपने सर्वे, कानून 2014 में आया, 14 से 20 तक नहीं किया। और जैसे कोविड आ गया, अनलॉक 1 आ गया, और बाज़ार में जो है तो हाथगाड़ी वाले कम थे, तब आप सर्वे करने का बहुत अच्छा टाइम, आप मुहूर्त तो बहुत अच्छा निकालते। तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हमने लिया था। ये सब गैर कानूनी था। हम 14,098 के सर्वे के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है। यह जो कानून है उसके कलम 3 में लिखा है कि ये जो सर्वे है वो मुकम्मल होना चाहिए। जैसा कि अभी जो कोर्ट की फाइंडिंग्स आई है वो बता दीजिए, और अगली सुनवाई कब? सम्माननीय न्यायमूर्ति के सामने, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद के सामने अभी कल सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात हुई कि ये महानगर पालिका के कमिश्नर को चुनाव अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी बोल के काम करने का पावर है या नहीं। तो महाराष्ट्र रूल्स 2014 जो है उसका कलम 14 ये कहता है कि चुनाव अधिकारी बोल के काम करने का जो पावर है वो कामगार आयुक्त को है, इनको नहीं है। ये सम्माननीय न्यायालय ने देखा और तुरंत इस चुनाव प्रक्रिया को स्टे किया है। और आने वाले तारीख को ये जो पथ विक्रेता समिति का चुनाव, सबको विक्री प्रमाण पत्र देना, ये गैर कानूनी हाथगाड़ियाँ उठा रहे, उसको वापस भी नहीं कर रहे, पंचनामा भी नहीं कर रहे, पावती भी नहीं दे रहे, वापस भी नहीं दे रहे, गाड़ियाँ वापस भी नहीं दे रहे। ये सारे मुद्दे हम लोग सम्माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद के सामने रखेंगे और महानगर पालिका की शिकायत करेंगे। सर, जैसा कि आप बार बार सर्वे की डिमांड कर रहे हैं और आपने पिटीशन में भी उसे, तो एक अंदाजे के मुताबिक हमारे शहर में कितने पथ विक्रेता हो सकते हैं? जो आंकड़ा है उस आंकड़े के तहत उन्होंने कोविड के टाइम में 14,098 आइडेंटिफाई किए हैं, और इन्होंने जो प्रधानमंत्री स्वनिधि में जो कर्जे दिए हैं वो 26,000 से ज़्यादा है, ये हो गए। और इसके अलावा हमारा अंदाज़ा ये है कि करीब 1 लाख से भी ज़्यादा पथ विक्रेता शहर में है। लेकिन अगर 1 लाख है तो सबको विक्री प्रमाण पत्र मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये डर बता रहे कि अगर 1 लाख है तो सबको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जो हमारी जो टोटल शहर की जितनी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के 2.5% वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलेंगे, 2.5%, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। उसको बोलते हैं वेंडिंग कैपेसिटी। कानून में वेंडिंग कैपेसिटी, हर बात का जवाब कानून में। लेकिन अगर गैर कानूनी काम करना है तो फिर क्या है? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, ऐसी बात है। और इसीलिए हमारी हाईकोर्ट में जाने की यही वजह है कि ये लोग कानून से काम नहीं कर रहे। आने वाले दिनों में उनसे कानून से ही काम करवाना हम ये चाहते हैं। कानून से काम करेंगे, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट अभय टकसाल साहब। का साफ कहना है कि औरंगाबाद शहर में पथ विक्रेता का सर्वे होना चाहिए। एक बात तो साफ है कि जो लास्ट टाइम सर्वे हुआ था
उसमें 14,000 समथिंग थे, लेकिन जब उन्हें ख़र्च दिया जाता है तो उनकी तादाद 26,000 हो जाती है। इससे ये बात समझ में आती है कि सर्वे वाकई ज़रूरी है, हॉकर जोन भी ज़रूरी है। ये चूँकि रोड पर अब ये मसले हल नहीं हो रहे हैं, इसलिए अदालतों का रुख किया जा रहा है और अदालत से इंसाफ की राह हमवार होती नज़र आ रही है। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।